हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मूल्यांकन इवोल्यूशन। सबसे पहले हम मूल्यांकन का अर्थ समझ लेते हैं। काफ़ी समय तक मापन शब्द का प्रयोग होता रहा, लेकिन मापन को एक पक्षीय एवं संकुचित प्रक्रिया मानकर मूल्यांकन शब्द का प्रचलन आरंभ हुआ। मूल्यांकन मापन से भिन्न एवं व्यापक है, जबकि मापन को मूल्यांकन का ही एक भाग माना जाता है। मूल्यांकन का व्यापक प्रयोग करने का श्रेय शिक्षा शास्त्री राइस को जाता है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मूल्य और अंकन। इस प्रकार मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति वस्तु में निहित मूल्यों को आंकना या मापना। प्रत्येक जड़ या चेतन में कुछ मूल्य अवश्य होते हैं, अर्थात मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य वस्तु या व्यक्ति का मूल्य निश्चित किया जाता है। शिक्षण में भी मूल्यांकन का बहुत महत्व है। शिक्षण में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों के गुण दोषों की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना, उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना। शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षण के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना। शिक्षण के विभिन्न पक्षों में शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, अनुशासन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन में केवल संख्यात्मक मापन ही नहीं किया जाता, बल्कि गुणात्मक मापन भी किया जाता है, अर्थात विद्यार्थियों में कौन से गुण किस मात्रा में उपस्थित हैं। अब हम समझते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। क्विलिन एवं हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना तथा उसकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। दूसरा, जेम्स ली के अनुसार मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर सकारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर और निर्देशित करता है और यह विद्यालय, कक्षा एवं स्वयं के द्वारा निर्धारित किया जाता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तीसरा है आर के कपूर के अनुसार मूल्यांकन ज्ञान को जांचने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वरन इसके द्वारा छात्रों की समझदारी, कौशल, वृत्तियों एवं रुचियों की जांच भी की जानी चाहिए। अब हम समझते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे पहला होगा सतत चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग, इसके बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। तीसरा व्यापकता, इसमें अनेक तथ्यों का गुणों का विकास किया जाता है। संख्यात्मक एवं वर्णनात्मक स्वरूप, सुधारात्मक स्वरूप, छात्र विकास से संबंधित वैधता होती है। इसमें व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने का साधन है। पहला है सतत चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। छात्र का मूल्यांकन केवल विद्यालय में ही नहीं होता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में मूल्यांकन होता रहता है। इस प्रकार यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग। मूल्यांकन के बिना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया अधूरी है। तीसरा व्यापकता। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति के सभी पक्षों का मापन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक इत्यादि सभी का मापन किया जाता है। चौथा है संख्यात्मक एवं वर्णनात्मक स्वरूप। इसमें संख्यात्मक एवं वर्णनात्मक दोनों प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। संख्यात्मक के अंतर्गत परिणामों को संख्या में प्रकट किया जाता है, जबकि वर्णनात्मक में गुणों का मापन किया जाता है, जिसको अंकों या संख्या से प्रदर्शित करना कठिन होता है। इस प्रकार इसमें संख्यात्मक, वर्णनात्मक स्वरूप दोनों सम्मिलित होते हैं। पांचवा है सुधारात्मक स्वरूप। मूल्यांकन का स्वरूप सुधारात्मक होता है, अर्थात इसका उद्देश्य छात्रों की कमियों का पता लगाकर उसको दूर करना होता है। इस प्रक्रिया में छात्रों की समस्याओं को दूर करने पर बल दिया जाता है। व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने का साधन। छात्रों के व्यवहार का मापन करना कठिन होता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहार का मापन किया जाता है। छात्र किसी विशिष्ट परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, इस हेतु प्रमापीकृत एवं अप्रमापीकृत अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। सातवां है छात्र विकास से संबंधित। मूल्यांकन के द्वारा छात्र के विकास हेतु कार्य किया जाता है। छात्र की कमियों को दूर कर उसका बहुमुखी विकास किया जाता है। अब है मूल्यांकन के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है इसका पूर्व कथन। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के संबंध में पूर्व कथन या भविष्यवाणी करना होता है।
मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शिक्षक द्वारा छात्र के भविष्य में होने वाली प्रगति के विषय में भविष्यवाणी की जाती है। अर्थात छात्रों के मूल्यांकन से यह ज्ञात हो जाता है शिक्षक को कि छात्र आगे चलकर क्या करेगा। दूसरा, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। छात्रों का मूल्यांकन कर छात्रों को विषय, व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्रों में निर्देशन प्रदान किया जाता है। तीसरा, तुलना। छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, बुद्धि इत्यादि का ज्ञान प्राप्त कर छात्रों की आपस में तुलना करना ही मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इसके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा है संशोधन। शिक्षण विधियों एवं पाठ्य सामग्री संशोधन करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि एवं प्रस्तुतिकरण में व्यापक परिवर्तन करता है, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। तो आवश्यकता एवं महत्व अनेक पक्षों में है। पहला है छात्रों के दृष्टिकोण से, दूसरा शिक्षक के दृष्टिकोण से और तीसरा सामाजिक दृष्टिकोण से। तो पहला है छात्रों के दृष्टिकोण से। छात्रों को अपने गुण दोषों के ज्ञान हेतु मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपने गुण दोषों का ज्ञान होता है, गुणों का विकास करता है और दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। दूसरा, छात्र प्रगति की जांच। छात्र अपनी प्रगति की जांच मूल्यांकन के द्वारा सरलता से कर लेता है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा छात्र अपनी प्रगति की जांच कर सकता है। तीसरा है प्रगति करने की प्रेरणा हेतु। छात्र मूल्यांकन से छात्रों की प्रगति करने हेतु प्रेरणा प्राप्त होती है। छात्रों को स्वस्फूर्त होना आवश्यक है, अर्थात क्रियाशील होना आवश्यक है। जब तक छात्र स्वयं क्रियाशील नहीं होंगे तब तक वे अपना विकास नहीं कर पाएंगे। दूसरा, शिक्षक के दृष्टिकोण से। शिक्षण विधियों की जांच हेतु मूल्यांकन के द्वारा कक्षा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले शिक्षण विधियों के प्रभाव को जाना जा सकता है। जैसे मूल्यांकन के द्वारा कक्षा शिक्षण में जो शिक्षक शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है उसके प्रभाव को जाना जा सकता है कि छात्र कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं और उसके अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। दूसरा, समस्त छात्रों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। शिक्षक को मूल्यांकन के द्वारा उनकी प्रगति की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे वह जो बच्चे थोड़ा कम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं और उनके विकास में सहायक हो सकते हैं। तीसरा है छात्र समस्याओं के ज्ञान हेतु। छात्रों को शैक्षिक, मानसिक, सांवेगिक अनेक समस्याएं होती हैं, जिसके कारण छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। तो इसके मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक छात्रों की समस्याओं से अवगत हो पाते हैं और जिससे वह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। तीसरा, सामाजिक दृष्टिकोण से। शैक्षिक उद्देश्यों के पुनर्निर्माण में समय समय पर शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है। जो उद्देश्य समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ होता है उसे परिवर्तित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन में समाज को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है और उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन हेतु। शिक्षा द्वारा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है और इन परिवर्तनों के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात सर्वप्रथम उनके उद्देश्यों को जाना जाता है, उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है, तत्पश्चात पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।